तो जैसे डेटा एनालिटिक्स बहुत ही वाइड फील्ड हो चुकी है एंड बहुत सारा डिमांडिंग फील्ड भी हो चुकी है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है जो बेसिकली डिमांड कर रही हैं कि ये पर्टिकुलर स्किल आपके पास है तो आपके लिए हायरिंग की अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तो क्या क्या स्किल्स ऐसी चाहिए जो हम लोग सीख सकते हैं, आपको वो बताऊंगा इस वीडियो में। एंड मैं कौन होता बताने वाला, आई एम बेसिकली डेटा इंजीनियर विद 2.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा इंजीनियरिंग बेसिकली। तो मेरे को काफ़ी कुछ अच्छे से पता है कि हाँ भैया लाइक कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं एंड कैसे आप इस फील्ड में घुस सकते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे एंड आपको ये भी बताएंगे कैसे आप कंपनीज में डायरेक्टली आपको 100% इंटरव्यू गारंटी में दे रहा हूँ कि भैया आपको इंटरव्यू गारंटी भी इस वीडियो के बाद मिलेगा एंड आपको 10+ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें मान लेते हो, ये सारी चीज़ें कर लेते हो जो मैं आज बताने वाला हूँ, आपको 10+ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो लाइक कॉमेंट कर देना वीडियो पे, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा हमें लगेगा एंड बहुत मोटिवेशन वर्थ इट लगेगा। सारी चीज़ें कॉमेंट करोगे तो काफ़ी वर्थ इट लगती हैं चीज़ें, जो भी एफर्ट्स हम लोग डालते हैं वीडियो में सब कुछ वर्थ इट हो जाता है। तो हम लोग अगर बैंगलोर मतलब सर्च आउट करें कि अभी डेटा फील्ड है बेसिकली डेटा एनालिस्ट की अगर हम फील्ड देखें तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज कितनी सैलरी है भैया। अगर हम देखें एज अ फ्रेशर अगर मैं एंटर करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू एंटर इनटू दिस फील्ड एज अ फ्रेशर, व्हाट इज द एंट्री लेवल सैलरी फॉर अ फ्रेशर। द एंट्री लेवल सैलरी इफ यू विल सर्च ऑन द गूगल आपको कुछ मिलेगा दैट विल बी ऑफ 6 LPA के आसपास आपको मिलने वाला है अगर आप अच्छी सिटीज में हो। देखो सिटीज पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हो आपको अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलती हैं, आपको सीखने को चीजें ज़्यादा मिलती हैं एंड आपको हायर पैकेज मिलता है अगर आप इन सारे सब जगह से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़ें, कैसे मैं सीख सकता हूँ स्किल को। सबसे पहली चीज़, आपके पास 2 वेज होते हैं। सबसे पहला वे दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को सीखो। आपको थोड़ा ग्रास्प करना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च ज़्यादा करना पड़ता है, तो हो सकता है आपके पास लिमिटेड टाइम हो तो आपको 2 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए सारी चीज़ें समझने में। हो सकता है आप गलत ट्रैक पे भी जाओ, उसके बाद फिर वापस आओ। ठीक है, तो वो सारा टाइम अगर आपको सेव करना है तो डेफिनेटली एक प्रोग्राम है दैट इज ऑफ ग्रेट लर्निंग का प्रोग्राम है बेसिकली। ये बेसिकली क्या कहता है आपको कि आपको 10+ अपॉर्चुनिटीज आपको देगा, दैट इज 10 अपॉर्चुनिटीज आपको गारंटीड दे रहा है कि भैया 10 अपॉर्चुनिटीज आपको दे ही देंगे प्लेसमेंट की। उसके बाद 4 महीने के अंदर आपको डेटा एनालिस्ट बना दूंगा एंड आपको फुल टाइम क्लासरूम प्रोग्राम, या अगर आपको क्लासरूम प्रोग्राम करना है क्लासरूम प्रोग्राम करो, अगर आपको घर से बैठे बैठे ऑनलाइन करना है तो वो भी अपॉर्चुनिटी। तो क्लासरूम प्रोग्राम मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया जो इनके सेंटर्स है क्लासरूम के वो भी बहुत ही अच्छी अच्छी सिटीज़ में है। बैंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, उसके बाद फिर हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, दीज काइंड ऑफ सिटीज़ आर देयर। डेफिनेटली आपको हायर पैकेज, मतलब आपको पहले सारी चीज़ें सारे अपॉर्चुनिटीज़ पता होते हैं, आप सारे सर्कमस्टांसेस पहले ही सेटल आउट हो जाते हो एंड आप लोगों से सामने से मिलते हो तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है एंड आप कोई भी डाउट्स रहा सामने ही टीचर है तुरंत आप पूछ सकते हो, तो वो आपको एक एडवांटेज रहता है अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो इफ यू कंप्लीट दिस प्रोग्राम इन जस्ट 4 मंथ्स का प्रोग्राम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। उसके बाद फिर आपको 10+ गारंटीड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने जिसमें से आप चूज कर सकते हो, यू कैन चूज बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो ये एक पेड प्रोग्राम डेफिनेटली है, ये आप इसका आपको फी पे करना पड़ता है, इसका आपको लाइक सारी चीजें होती हैं, बट आपको ये फायदा रहता है कि 2600+ कंपनीज आर देयर, 2700+ कंपनीज आर देयर दैट आर हायरिंग फ्रॉम अस। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी जैसे आप सिखा देंगे सारा कुछ, आपके प्लेसमेंट भी लगवाने की गारंटी देते हैं, तो आपको 2700+ कंपनीज आर देयर जो डायरेक्टली यहीं से हायर करती हैं, तो वो आपको फायदा होता है। अदर देन दैट यहाँ पे देख सकते हो दैट इज यू कैन गेट प्लेस इन अ कंपनीज लाइक Amazon, गूगल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं लिस्टेड है। लोग जो है यहाँ पे लिस्ट मतलब यहाँ पे प्लेस हुए हैं तभी उसके बाद ही यहाँ पे लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर द कंपनीज दैट हायर फ्रॉम अस। ठीक है, उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे मैंने थंबनेल में मेंशन किया, कोई भी ग्रेजुएट का बंदा, किसी भी ग्रेजुएशन से आप हो, दैट इज इफ यू आर फ्रॉम BBA, फिर फ्रॉम BCA, फिर फ्रॉम एनी नॉन टेक बैकग्राउंड, BCom से भी हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज डेटा फील्ड एक ऐसी फील्ड है ना जो सबको वेलकम करती है। बिकॉज आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, कोई भी कई नई नई टेक्नोलॉजीज जो आपको सीखनी पड़ती हैं, तो कोई भी सीख सकता है, सच कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने फाइनल सेमेस्टर्स में हो 2021, 2022, 2023, 2024 सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं तुरंत एंड अगर आप रिसेंट पास आउट हो तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, कौन क्या क्या लर्न करना है, व्हाट यू विल लर्निंग, अभी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, रोड मैप भी, पूरा सिलेबस, पूरा करिकुलम भी हम लोग रिव्यू करेंगे। इसमें आपको ये फायदा है कि अभी इनके स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है, इसमें आपको 5000 तक का डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। जो भी टेस्ट आप देखते हो 15 क्वेश्चन होंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट है। ठीक है, तो जो भी परफॉर्मेंस आप देते हो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ पेज दिखने वाला है, ऐसा ही एक स्कॉलरशिप का पेज दिखेगा जिसमें आपको बेसिकली 1-to-1 कंसल्टिंग डोमेन एक्सपर्ट के साथ भी मिलेगा एंड यू विल गेट अ चांस टू लाइक ग्रेट लर्निंग का जो स्कॉलरशिप है बेसिकली वो आपको मिलेगा। 15 क्वेश्चंस रहते हैं, इट विल बी ऑन ऑनलाइन टेस्ट, 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। इट विल बी ऑन क्वेश्चंस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स, मतलब एप्टीट्यूड के ऊपर बेसिकली होने वाला है। बहुत ही सही क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा कुछ टेक्निकल चीजें नहीं रहेंगी।
जाएंगी, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू लाइक अप्लाई, यहाँ पे सारी चीज़ें अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें डालोगे, स्टार्ट करो टेस्ट, हो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली आप तुरंत वो सारी चीज़ें कर सकते हो। पीपल आर देयर हु हैव गॉट सो मेनी गुड सैलरीज, बहुत अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स जो डेफिनेटली यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। तो हम लोग पहले पूरा करिकुलम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ब्रोशर। इनके ब्रोशर में आपको काफ़ी कुछ आपको रेलेवेंट भी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके अकॉर्डिंग रहेंगी सारी चीज़ें। जस्ट मैं एक बार डमी फॉर्म भर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें सामने दिख जाएं। व्हाट आर द थिंग्स, हाउ वी विल बी डूइंग, एवरीथिंग विल बी शोन इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ मैंने सारा कुछ सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया है। उसके बाद आई हैव टू विजिट द प्रोग्राम पेज। ये अपने आप ही वो रिडायरेक्ट कर देगा, आपके मेल आईडी पे ब्रोशर भी आ जाता है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं जो ऑलरेडी पास आउट हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस में प्लेस हुए हैं। वो उन सारे लोगों का यहाँ पे डिटेल्स हैं, किन किन बैकग्राउंड से बंदे ज़्यादा प्लेस हुए हैं, किस बैकग्राउंड, अगर ये प्रोग्राम कर रहा हो तो किस बैकग्राउंड के बंदे ज़्यादा प्लेस हो रहे हैं, किस बैकग्राउंड के बंदे ज़्यादा हायर हो रहे हैं, सारे ग्राफ्स उसमें सारी डिटेल्स हैं, वो आप जाके देख सकते हो। अदर देन दिस यू कैन सी हियर, यहाँ पे ट्रैक में एप्लीकेशन वैसे आ रहा है, पहले ही मैंने अप्लाई किया इस वजह से। अदर देन दैट आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई का ऑप्शन आएगा आपके लिए। एंड हियर यू कैन सी दैट पीपल आर देयर जो डायरेक्टली यहीं पे लाइक पीपल हु आर फ्रेशर्स एज अ डेटा इंजीनियर घुसे हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट घुसे हैं, रिपोर्ट एनालिस्ट घुसे हैं, उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, आईटी एनालिस्ट की तरह, एमएल इंजीनियर की तरह, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। हियर यू कैन सी एवरीथिंग, सारी चीज़ें। एंड यहीं पे आपको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो इसी के टेस्ट के बेसिस पे मिलती है, जो 15 क्वेश्चन रहते हैं उसी के बेसिस पे। तो किस चीज़ का वेट कर रहा हो, ऐसा ही सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। एंड हियर इज अ फुल करिकुलम, हम लोग एक रिव्यू कर लेते हैं पूरे करिकुलम का। यू कैन आल्सो डाउनलोड द करिकुलम, आप तुरंत डाउनलोड भी कर सकते हो, बट हम लोग यहीं से देख लेते हैं। बेसिक एक्सेल पहले आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आपको डेटा रैंगलिंग कैसे करते हैं यूजिंग एक्सेल, बेसिक विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं एक्सेल को यूज करके, डेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं एक्सेल को यूज करके, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। सीक्वल प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है। सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा फील्ड में घुस रहे हो, इस सीक्वल आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाई जाती है। जॉइंस के बारे में, व्यूज के बारे में, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। उसके लास्ट में आपको दो चीज़ें और रहती हैं, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग। आप अगर डेटा फील्ड में घुस रहे हो, पाइथन और आर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप पाइथन के साथ जाओ बट या आर के साथ जाओ, बट द मोस्ट वाइडली यूज्ड है दैट इज पाइथन, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपको पाइथन ही सिखाया जाता है। पांडास की तरह कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए, विजुअलाइजेशन कैसे करना है, क्या नाम है, एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस कैसे करना है, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग के बारे में सिखाया जाता है। आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। लास्ट में आपको विजुअलाइजेशन टूल, कि भैया मेरे पास डेटा तो आ गया, मेरे को विजुअलाइज, ग्राफ्स के थ्रू मेरे को विजुअलाइज दिखाओ तो कैसा दिखता है डेटा, कैसे मैं बिजनेस वो लूंगा, फैसले लूंगा। तो वो आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल दैट इज टैबलू के थ्रू होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें सिखाया जा रहा है। डैशबोर्ड कैसे बनाने, स्टोरी टेलिंग कैसे करना है, ब्लेंड एंड एक्शंस कैसे करवाने हैं, डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करने हैं अच्छे अच्छे, कैलकुलेट कैसे करना है फील्ड को, मेजर्स कैसे बनाने हैं, डायमेंशंस कैसे बनाने हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? अगर आपको भी सारी चीज सीखनी है एंड आपको ये पूरा प्रोग्राम जो बेसिस है वो आपको एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पे फोकस करता है, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, सारी चीजें प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं। तो किस चीज का वेट कर रहे हो? अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना चाहते हो चीजें, तो यही मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तुरंत जाके अप्लाई कर सकते हो। अदर देन दिस, अगर फ्री मेथड से सीखना है तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो, अगर आपको सीखना है, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हो सकता है आप गलत पाथ पे भी चले जाओ, फिर आपको बैक ट्रैक करना पड़े, तो वो टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। तो वही टाइम सेव करने के लिए, बिकॉज वो टाइम वेस्ट होगा, तो इससे बढ़िया मैं सही तरीके से पढ़ लूं ताकि मेरा टाइम सेव हो एंड अच्छे पैकेज पे सही टाइम पे मेरी जॉब लग जाए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आपके ऊपर फैसला है जो आपको लेना है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक लो और टैप करके आप ले सकते हो। अदर देन दैट कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछ लेना। आई थिंक सो आई एम अ राइट पर्सन टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट डेटा फील्ड बेसिकली, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग हियर अबाउट 2.5 years, तो आई कैन आंसर यू डेफिनेटली। जो भी डाउट्स हैं आप सॉल्व कर दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।